हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ जो कि है ब्लीडिंग इन यूरिन। कि जो आपका यूरिन है उसके अंदर ब्लड आ रहा है। अब देखो, ये दो केसेस होते हैं इसके अंदर। पहला केस ये होता है कि आप जो टॉयलेट जाते हो तो आपके यूरिन में ब्लड आपको विजिबल नहीं है, लेकिन जब टेस्ट कराते हो तो डॉक्टर बताते हैं कि आपकी यूरिन में क्या है, ब्लड है, या फिर अंडर माइक्रोस्कोप वो विजिबल होता है क्योंकि इतना कम होता है कि हमें दिखाई नहीं देता। दूसरा केस ऐसा होता है कि जो आपका यूरिन है ना, जो आपका टॉयलेट है वो या तो रेड कलर का या तो पिंक कलर का होता है, जो कि सिम्टम्स हो सकता है किसका, कि आपके यूरिन में क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। बहुत सारे लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं, बिल्कुल भी ध्यान देते। लोग कहते हैं चोट लग गई होगी, कुछ हो गया होगा, ऊपर नीचे तो हो गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही गंभीर बीमारी का सिग्नल, वार्निंग सिग्नल हो सकता है। बहुत तरीके का किडनी कैंसर या फिर आपके प्रोस्टेट में कोई प्रॉब्लम, इन्फेक्शन का ये वार्निंग सिग्नल हो सकता है। आपको ब्लीडिंग अगर आपकी यूरिन में हो रही है तो बिल्कुल भी उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बहुत ही भयानक सिचुएशन हो जाएगी अगर आप इसे क्या करोगे, टोटली इग्नोर करोगे। तो पढ़ते हैं, देखो लिखा हुआ है कि ब्लड इन यूरिन इज कॉल्ड हेमेट्यूरिया। कि जो उसका साइंटिफिक नेम होता है उसे क्या कहते हैं, हेमेट्यूरिया कहते हैं। वो क्या, कौन सी कंडीशन, जब आपके यूरिन में क्या आ रहा हो, ब्लड आ रहा हो। अब देखो लिखा हुआ है द अमाउंट में बी वेरी स्मॉल, कि अमाउंट बहुत ही कम हो सकता है, एंड ओनली डिटेक्टेड विथ यूरिन टेस्ट। और सिर्फ कब पता लगा पाओगे आप, जब आप यूरिन टेस्ट कराओगे तब आपको पता लग पाएगा कि आपकी यूरिन में क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। लेकिन एक दूसरा केस भी होता है, देखो लिखा हुआ है इन अदर केसेस द ब्लड इज विजिबल, कि जो आपका ब्लड है वो आपको विजिबल होता है, दिखाई देता है। इट ऑफन टर्न द यूरिन रेड और पिंक, जिसके कारण से जो आपका यूरिन है, जो टॉयलेट है, वो रेड भी हो सकता है और पिंक भी हो सकता है। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है, जब आपका जो टॉयलेट होता है, यूरिन, वो येलोइश कलर का होता है, तो वो ब्लीडिंग नहीं होती। येलोइश इसलिए होता है कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हो। आपको पानी का सेवन बहुत ज़्यादा करना चाहिए। जो पानी के कम पीने के कारण से भी क्या होता है, अच्छे से फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, कई तरीके की प्रॉब्लम भी होती है, और आपका जो यूरिन होता है ना वो येलोइश कलर का होता है। एक और भी कंडीशन होती है, जब आप कोई मेडिसिन लेते हो तो उस कंडीशन में भी आपका जो यूरिन है वो येलोइश कलर का हो जाता है। तो इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं होती। बट अगर रेड पिंक आ रहा है तो बहुत दिक्कत हो सकती है, येलोइश में भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको पर्याप्त पानी पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। पानी बहुत अच्छा होता है आपके लिए। नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है कॉजेस, की आखिर ऐसा क्या हो गया जिन कारण से आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है। कुछ कारण तो होगा ना, कुछ उसके पीछे की वजह है जिसके कारण से आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है। पहला, कैंसर ऑफ द ब्लैडर और किडनी। देख लो कितना खतरनाक, कि आपके किडनी में, आपके ब्लैडर में कैंसर हो सकता है, जिस कारण से आपके यूरिन में क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। तो बताओ, आप उसको नज़रअंदाज कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। कैंसर अगर अपने सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज पहुंच गए तो क्या करोगे, बहुत खतरा हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है इन्फेक्शन ऑफ द ब्लैडर, कि किसी तरीके का ब्लैडर में इन्फेक्शन है, किडनी में इन्फेक्शन है, प्रोस्टेट में इन्फेक्शन है, या फिर यूरेथ्रा में इन्फेक्शन है। अगर इन कहीं चीज़ों पे, किसी भी चीज़ों में क्या है, इन्फेक्शन है, तो भी आपकी यूरिन में ब्लड आ सकता है। नेक्स्ट, किडनी फेल्योर, कि अगर आपके किडनी फेल्योर हो गया है, होने वाला है, कुछ ऐसे सिम्टम्स आ गए हैं जिन कारण से भी क्या होता है, ऐसी प्रॉब्लम, यानी कि आपके ब्लड में, यूरिन में ब्लड देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो कह रहा है कि ब्लड क्लॉट इन दी किडनी, की किडनी में ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो गई है। नेक्स्ट, ब्लड थिनिंग मेडिसिन, की कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हो आप जिससे ब्लड थिनिंग हो, जैसे कि एस्प्रिन वगैरह, जिससे कि ब्लड क्या हो जाता है, थिन हो जाता है, पतला, जिनके कारण से भी क्या होता है, आपको आपके यूरिन में ब्लड आ सकता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि डॉक्टर को कब देखना चाहिए। सपोज दैट कि एक बार आपने कभी देख लिया कि यार मेरे ना यूरिन में क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो आपको क्या डॉक्टर को कांटेक्ट करने की ज़रूरत है या नहीं है, और कब ज़रूरत होगी, जब आपको डॉक्टर को आपको जाकर विजिट करना पड़ेगा। तो समझते हैं। सबसे पहले देखो, जो सबसे मेन होता है कि आपको टॉयलेट करने में बहुत परेशानी हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है। डिस्कम्फर्ट मतलब कि जैसे आप जा रहे हो, नॉर्मल नहीं लग रहा आपको, सब कुछ ना कुछ दिक्कत सी महसूस हो रही है आपको, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। देखो लिखा हुआ है कि डिस्कम्फर्ट इन यूरिनेशन, कि अगर आप जा रहे हो टॉयलेट और आपको बहुत डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, संपर्क करना चाहिए तुरंत का तुरंत। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, जैसे ज़्यादा पानी पियोगे तो ज़्यादा टॉयलेट
टॉयलेट आएगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं आएगा ना कि आप बार बार आ रहे हो, बैठ रहे हो, 10 मिनट फिर जा रहे हो, फिर आ रहे हो, फिर बैठ रहे हो, फिर जा रहे हो। तो इतनी बार बार अगर टॉयलेट जा रहे हो तो भी आपका सिम्टम हो सकता है, बहुत खतरा हो सकता है आपको तुरंत अपने डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है अर्जेंट यूरिनेशन। अब आपको अर्जेंट यूरिनेशन ये क्या होता है? तो अर्जेंट यूरिनेशन मतलब होता है कि कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। जैसे कि मान लो किसी को टॉयलेट जाना है, तो अगर क्लास में ही होता है कि पूछते हैं अपने टीचर से कि क्या मैं वॉशरूम चले जाऊँ, अगर टीचर ने मना कर दिया तो वो कंट्रोल कर पाते हैं ना। बट जिनको प्रॉब्लम हो जाती है ना, ब्लीडिंग वाली दिक्कत जो मैं आपको बता रही हूँ, उसमें क्या होता है कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते। उनको लगता है कि मतलब अभी अगर टीचर ने मना कर दिया ना तो यही सब कुछ काम हो जाएगा, इसलिए उनको बहुत अर्जेंट यूरिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते वो। नेक्स्ट लिखा हुआ है अनेबल टू यूरिनेट, कि आपको लग रहा है कि मेरे को टॉयलेट आ रही है लेकिन आप जाते हो तो आपसे होता ही नहीं है, मतलब आप यूरिनेट कर ही नहीं पाते, बिल्कुल भी यूरिन बाहर आता ही नहीं है। तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है, जिस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से तुरंत विजिट करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आपको आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक जरूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइस।